अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि तावीज़ात को कैसे ज़ाया किया जाए। मुझे बहुत सारे जो मैसेजेस मौसूल होते हैं उनमें बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर तस्वीर भेज देते हैं तावीज़ात की कि हमारे घर से ये तावीज़ात मिले हैं, तो इनके साथ अब हम क्या करें। एक सवाल तो ये होता है कि ये किस चीज़ के तावीज़ हैं, ठीक है, और दूसरा सवाल ये होता है कि इनके साथ अब हम क्या करें। जहाँ तक इस पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि किस चीज़ के तावीज़ हैं, तो देखें तावीज़ात का, जैसे कि मैंने इससे पहले जो गुज़श्ता जो 3 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनमें तावीज़ात के हवाले से मैंने बड़ी डिटेल के साथ और तफसील के साथ तावीज़ात को डीकोड करने के हवाले से बताया है कि इसमें मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। हिंदी, यहूदियों के यहाँ कुछ उनकी पुरानी ज़ुबानें हैं, उनके कुछ वर्ड होते हैं, और इस तरह इल्मुल आदाद जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे तस्वीर भेजें तावीज़ की और मैं देख कर एकदम से आपको बता दूं कि किस मकसद के लिए ये तावीज़ है। तो ये बहुत इतना आसानी से ये पता नहीं चलता। तो इस बात के पीछे पड़ने में अपना वक्त ज़ाया करने या इसके पीछे सोचना शुरू कर दें कि क्या किस चीज़ का तावीज़ है, तो ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल बेमकसद सी चीज़ है। आप इस बात को छोड़ें। आपके घर में जो भी तावीज़ मिले या आपने ख़ुद किसी आमल से तावीज़ अपने मकासद के हुसूल के लिए लाए हुए हैं, उन तमाम तावीज़ात को आप आज ही से ज़ाया कर दें। तावीज़ात की दुनिया से बाहर निकलें और अल्लाह पर यकीन रखें। दीन इस्लाम का जो तरीक़ा है उस रास्ते पर आएँ। तावीज़ात वाला चक्कर और तावीज़ात की जो दुनिया है, ये इस्लाम का और शरीयत का ना तरीक़ा है, ना रास्ता है, ना ही इनका इस्लाम से कोई ऐसा ताल्लुक़ है कि इनके ज़रिए आपके मसाइल हल होंगे, ठीक है। ये जादू अमलियात की दुनिया है, जादू की दुनिया है, और इन चीज़ों से अपने आप को निकालें। ना तो अपने मकासद के लिए तावीज़ात किसी से लें, और अगर किसी ने आप पर करवाए हैं या आपके घर में इस तरह मिल जाता, हो जाता है घर में कई दफ़ा औरतें होती हैं वो अपने खावंद के ख़िलाफ़ या अपने खावंद के लिए तावीज़ात करा के ला के घर में रख देती हैं, ठीक है। इसी तरह और ख़वातीन इस तरह एक दूसरे पर कर्ज़ी रहती हैं। बहरहाल ख़ुलासा ये कि आपको तावीज़ मिले तो उसके साथ आपने करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि जो भी तावीज़ आपको मिले तो आपने उस तावीज़ को खोलना है, ठीक है ना। ज़ाहिर है तावीज़ ये जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है तो ये ज़ाहिर है बिल्कुल इस तरह तो कागज़ नहीं होगा, बाज़ औक़ात होते भी हैं, लेकिन उसको या तो वो किसी प्लास्टिक के अंदर लिपटा होगा, किसी चीज़ के ऊपर धागा लपेटा होगा, कोई भी जिस तरह भी हो उसको आपने खोलना है। लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि अपनी हिफाजत के लिए आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि कोई आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, घबराने की बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप जो है वो पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने आखिरी जो कुल हैं, ख़ास तौर पर आखिरी जो 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको पढ़ते जाएं और तावीज़ को खोलते जाएं, ठीक है ना। काटना पड़े कैंची के साथ धागे को, जैसे भी, तो साथ साथ आप पढ़ते जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है ना। तो ये आयतुल कुर्सी और ये 2 सूरतें जो है ख़ास तौर पर इनको पढ़ते जाएं और इस तरह तावीज़ात को आप खोल लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है। तो ये तावीज़ात आप जितने भी हों आपके पास उनको खोल लें। खोलने के बाद आपने करना क्या है इन तावीज़ात के साथ। देखें, इनको ज़ाया करने के लिए ज़ाहिर है तावीज़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, स्याही के साथ लिखा हुआ है, खून के साथ लिखा हुआ है, या ज़ाफ़रान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले इसको मिटाना है, ठीक है। मिटाने के लिए आपने क्या करना है, आप पानी ले लें 1 गिलास, ठीक है, जैसे मैंने ये पानी ले लिया। अब आपने इन तावीज़ात को इस पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो आम तौर पर ज़ाहिर बात है ज़्यादातर तावीज़ात स्याही के साथ या इस तरह की चीज़, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, एक तो होता है ना बाल पेन की स्याही ज़रा सख्त होती है,
وہ اتنی جلدی سے آسانی سے نہیں اترتی. تو لیکن تویزات زیادہ تر بال پین سے نہیں لکھے جاتے، وہ سیاہی جو ہوتی ہے سیاہی والے پین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یا خون یا زعفران اس قسم کی چیز کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. جب اس کو آپ ڈالیں گے اس میں تو یہ ایک دم سے مٹ جائے گی اس کی سیاہی، ٹھیک ہے نا. اور اگر بال پین کے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح آپ پڑھتے جائیں، یہ مطلب آیت الکرسی پڑھتے رہیں، سورۃ موعظتین پڑھتے رہیں. اور اس کے اندر اس کو ظاہر کاغذ ہوتا ہے تو کاغذ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے پانی کے اندر، تو آپ اس کے اندر اس کو اس طرح مسلیں ذرا، ٹھیک ہے نا. مسلیں گے تو یہ سارے ذرات بن جائیں گے. پانی کاغذ ہے تو کاغذ کے ظاہر بات ہے پانی کے اندر سارے ذرات بن جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے. بہرحال میں تو ویسے آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس طرح کریں گے تو سارے یہ ذرات بن جائیں گے، آپ کا تعویذ ضائع ہو جائے گا. اب اس پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں احتیاطاً یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ گلوز پہن لیں، ٹھیک ہے. نہ بھی پہنے کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا سب سے بڑا محافظ ہے، حصار ہے آپ کے لیے اللہ کے فضل سے. اب یہ ضائع ہو گیا. اب اس پانی کو آپ نے جا کر کسی جگہ پر پھینک دیں، راستے میں نہ پھینکیں، کسی سائڈ پر جا کر دور دراز. بہتر یہ ہے کہ آپ کے قریب کوئی نہر وغیرہ دریا یا اس قسم کی چیز ہے تو وہاں جا کر اس کو پھینک لیں. تو یہ جب آپ نے اس کو مٹا دیا، ذرات اس کے بن گئے، مٹ گیا جو لکھا ہوا تھا، تو یہ تعویذ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی. ان کا جو بھی اثر تھا، جادو کا تھا، جو بھی تھا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ تعویذات والا حل ہو گیا. تو یہ میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانا تھا. تو کیونکہ بہت سارے لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جب کیا کریں ان تعویذوں کے ساتھ، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ تعویذات کو ضائع کر سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.